आज की कहानी बहुत ही आपके दिल को छू लेगी। आज की कहानी प्रारंभ करने से पहले पूरा वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सदियों पहले एक विशाल राज्य हुआ करता था, जहां पर राजा विक्रम अपनी 7 रानियों के साथ में राजमहल में रहता था। राजा बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय और स्वभाव और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन महल में एक रहस्य भी छिपा हुआ था, जो एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ राजा ही जानता था। एक गुप्त कक्ष था जो सैकड़ों वर्षों से बंद था। कोई उसे ना तो खोलता और ना कोई उस कक्ष में जाता था। कहा जाता था कि यह कक्ष राज्य की सबसे बड़ी खजानी और सबसे बड़े विनाश का द्वार है। कक्ष के बाहर एक शिलालेख लिखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, सत्य और पवित्रता ही इस द्वार को खोल सकते हैं। लोभ और छल करने वाले इसके विनाश का कारण बनेंगे। इस कक्ष को लेकर हर कोई उत्सुक रहता, लेकिन राजा ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश न करे। इसी कारण राजा के आदेश अनुसार कोई भी उस कक्ष को खोलने की हिम्मत नहीं करता। राजा विक्रम की 7 रानियां थीं, जिनमें एक अलग ही विशेषता थी, जो अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती थी। राजा विक्रम की पहली रानी का नाम सलवती था, जो सबसे बड़ी रानी थी, जो कि बुद्धिमान और परामर्श देती थी, यानी कि वह अपने बुद्धिमानी और परामर्श के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। राजा की दूसरी रानी सुरंगा थी, जो अपने सौंदर्य और कला की अद्वितीय मूर्ति थी। उसके सम्मान सुंदर कोई दूसरा नहीं था। राजा की तीसरी रानी धर्मवती थी, जो हमेशा अपने धर्म और मंत्र तंत्र की झाता थी, जो हमेशा राजा को धर्म और मंत्र तंत्र का ज्ञान देती थी। राजा की चौथी रानी विजय लक्ष्मी थी, जो इतनी ज्यादा साहसी और रणनीतिकार थी, जो हमेशा राजा को साहस देती और रणनीतियां बना करके राजा को बताती। राजा की 5वीं रानी शांति देवी थी, जो सरल, दयालु और सभी की बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। राजा की 6ठी रानी मोहिनी, जिसका नाम था, जो महत्वाकांक्षी और बहुत ही ज्यादा चालाक थी। राजा की 7वीं रानी, जो सबसे छोटी रानी थी, जिसका नाम था यशोदा, जो रहस्यमय थी, जिसके सामने कोई भी कुछ भी बात कह देता, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, वह उसे जानने की इच्छुक रहती। वो हमेशा उसकी खोज करने की इच्छुक रहती। वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और गुण थी। इस तरह से राजा की 7 रानियों में 7 खूबियां थीं। 7 रानियों में से प्रत्येक का व्यक्तित्व महल में संतुलन बनाए रखता था, लेकिन रानी यशोदा के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि गुप्त कक्ष का राज क्या है, क्योंकि औरों की तरह वह भी जानना चाहती थी कि आखिर गुप्त कक्ष में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे देखने से राजा हमसे मना करती हैं। एक रात की बात है कि राजा सो रहा था और रानियां भी अपने कक्ष में सो रही थीं, परंतु रानी यशोदा ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि जो गुप्त कक्ष है, उसके अंदर एक चमचमा आता खजाना है, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो उसे बार बार बुला रहा है। जब वो सुबह जागी तो वह बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई। उसने तुरंत राजा को बुलाया और रात से अपने सपने की सारी बात कह डाली, लेकिन राजा ने इसे एक माया कहकर उसे शांत कर दिया। राजा ने कहा, यशोदा, उस कक्ष को खोलने का विचार भी मत करना। वह कक्ष विनाश का प्रतीक है। राजा ने इस तरह से यशोदा को चेतावनी दी, लेकिन यशोदा कहाँ मानने वाली थी। यशोदा का मन तो अब स्थिर ही नहीं रह रहा था। उसने सोचा, अगर मैं यह रहस्य सुलझा दूं और उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर का रहस्य निकाल कर लाऊं, तो मैं इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और लोग मुझे जानेंगे। इस तरह से उसने एक षड्यंत्र की शुरुआत कर दी। यशोदा ने धीरे धीरे अन्य रानियों के खिलाफ चालें चलना प्रारंभ कर दी। उसने रानी मोहिनी से गुप्त साझेदारी की थी, क्योंकि मोहिनी भी महत्वाकांक्षी थी। पहला कदम जब यशोदा ने उठाया, तो यशोदा ने रानी सलवती को बदनाम करने की अफवाहें फैला दी। वह राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इस तरह से उसने अफवाहें फैलाना प्रारंभ कर दी। फिर उसने दूसरा कदम उठाया। उसने रानी सुरंगा को कला प्रतियोगिता में हराने के लिए राजा के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ दी। धीरे धीरे करके महल का माहौल विषैला होता गया। सभी रानियां एक दूसरे पर शक करने लगीं और इल्जाम लगाने लगी। यशोदा को एक दिन महल के प्राचीन ग्रंथों से पता चला कि गुप्त कक्ष को खोलने के लिए 7 चरणों में 7 अनुष्ठान करनी होंगी, तभी उस कक्ष को खोलकर उसका रहस्य जान पाएगी। उसने रानी धर्मवती को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, क्योंकि रानी धर्मवती को मंत्र तंत्र की गहरी समझ थी।
इसीलिए वह धर्मम को अपनी पक्ष में रखना चाहती थी। उसने ने कहा कि रानी धर्मवती, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों इतिहास में अमर हो जाएंगे और लोग हम दोनों को याद करेंगे। ऐसा यशोदा ने रानी धर्मवती से कहा। धर्मवती पहले तो झिझकी, लेकिन यशोदा के झूठे आश्वासन में फंसने के कारण उसने उसे हाँ कह दिया। फिर क्या था, एक दिन राजा विक्रम को महल के असामान्य घटनाओं की भनक लग गई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को मामले की जांच करने का आदेश दिया। गुप्तचर ने पाया कि रानियां आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं और बहुत ही ज्यादा उलझ चुकी हैं और महल में षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। राजा ने सोचा, अगर यह षड्यंत्र गुप्त कक्ष से जुड़ा हुआ है तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। मुझे इसे जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। यशोदा और मोहिनी ने 7 अनुना पूरे कर दिए। गुप्त कक्ष का ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक भयानक गर्जना महल में गूंज उठी। गर्जना जैसे ही गूंजी तो आवाज आई कि तुमने मेरी शांति भंग की है। कच्छ से एक प्राचीन दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरा महल कांप गया। दैत्य ने कहा, जिसने लोभ किया है वह विनाश का भागी होगा। राजा विक्रम ने अपनी 7 रानियों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम सभी सत्य को स्वीकार करें। केवल सत्य ही इस संकट को समाप्त कर सकता है। रानियां धीरे धीरे अपने पाप स्वीकार करने लगीं। तभी धर्मवती ने कहा कि मैंने लोभ में आकर यशोदा की मदद की है। रानी मोहिनी ने कहा कि मैं महत्वाकांक्षी थी, इसी कारण मैंने यह षड्यंत्र रचा। लेकिन यशोदा ने सत्य स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। रानी शांति देवी, जो सबसे सरल और दयालु थी, उसने आगे बढ़कर कहा, मैं इस राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान करती हूं। दैत्य ने उसकी भक्ति देकर अपना प्रकोप शांत किया और प्रसन्न हुआ और कहा, सच्चे बलिदान से ही विनाश डाला जा सकता है। महल में फिर से खुशियां लौट आईं और शांति का माहौल हो गया। लेकिन राजा ने यशोदा और मोहिनी को उनके पाप कर्मों की सजा दी। दोस्तों, दिव्य दोस्तों, पूरा वचन चैनल के माध्यम से आपको यह कहानी सुनाई गई, तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और आपको बता दें कि इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो संदेश है, वह यह है कि सत्य, पवित्रता और बलिदान से ही किसी संकट का समाधान हो सकता है। लोभ और छल केवल विनाश का कारण बनते हैं। यह विस्तृत रूप में सुनाई गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और पूरा वचन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी कहानी में।